अगले क्वेश्चन की हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये रूसो ने कहा है कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है कि उदारवाद का प्रमुख आधार क्या है? यानी उदारवाद जो है उसका प्रमुख आधार क्या है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी उदारवाद का जो प्रमुख आधार है वो स्वतंत्रता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर, मार्क्सवाद का मुख्य आधार क्या है? यानी जो मार्क्सवादी हैं उनका जो मुख्य आधार क्या है? तो वो है वर्ग संघर्ष। क्या है? वर्ग संघर्ष जो है वो मार्क्सवाद का आधार है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है कि साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स को जो है साम्यवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो है मार्क्सवाद। यानी मार्क्स जो है वो उन्होंने दास कैपिटल पुस्तक लिखी हुई है। अगला है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जैसे राजा का शासन, जनता का शासन, सैनिक। इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? यानी कौन सा देश है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है वो किस देश का है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी मोंटेस्क्यू ने। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो वो मोंटेस्क्यू ने दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में है कि न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो न्याय का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर हम लोग देखें तो समानता से भी है, निष्पक्षता से भी है, अधिकार से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइब्रेरी जो पुस्तक के जो लेखक है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी जे.एस. मिल ने लाइब्रेरी पुस्तक का माना जाता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व क्या है? तो वो राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व हैं वो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर, संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो बोर्डन ने किया है। यानी ऑप्शन नंबर ए, किसने किया है? बोर्डन ने किया हुआ है। अगला है, एकात्मक शासन का उदाहरण क्या है? एकात्मक शासन का जो उदाहरण है वो है ब्रिटेन का। यानी ब्रिटेन में किस प्रकार का संविधान है? वो एकात्मक सिद्धांत है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघीय शासन का यानी संघीय शासन का उदाहरण क्या है? संघीय शासन का उदाहरण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अमेरिका। यानी संघीय शासन का उदाहरण क्या है? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत किस प्रकार का राज्य है? यानी भारत जो है वो किस प्रकार का राज्य है? वो एक संघात्मक है। कैसा राज्य है? संघात्मक राज्य है। भारत एक संघात्मक राज्य है। 23 है नंबर, धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? यानी इसका मतलब होता है राज्य का कोई एक धर्म ना होना। अधिकार और कर्तव्य में संबंध क्या है? अधिकार और कर्तव्य में जो संबंध है वो है पूरक का। क्या है? पूरक का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। यानी मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 मिनट बने रहिए लाइन पर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, समानता का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ होता है कि सभी को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना। बहुत इम्पोर्टेंट। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करें। अगला क्वेश्चन आता है कि बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण क्या है? बहुदलीय जो प्रणाली का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई जाती है। द्विदलीय प्रणाली का अगर मुख्य देखें तो वो है अमेरिका। यानी अमेरिका में, हाँ, यानी द्विदलीय जो प्रणाली है किस देश में प्रमुख है? देश अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी कानून की व्याख्या करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है कानून की व्याख्या करना। विधायिका का कार्य क्या है? तो विधायिका का जो कार्य होता है
वो है ऑप्शन नंबर ए, कानून बनाना। यानी विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, तो कार्यपालिका का कार्य होता है कानून लागू करना। क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है कानून लागू करना। संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो संविधान का जो संरक्षक होता है वो होती है न्यायपालिका। क्या होती है, न्यायपालिका जो है वो संविधान का संरक्षक कहलाती है। अगला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वो किस क्रांति से जुड़ा है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ्रांसीसी क्रांति से। किससे जुड़ा है, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो राष्ट्रवाद का सबसे पहले जो विकास हुआ है वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। कहाँ हुआ, फ्रांस में। यानी राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला है फांसीवाद का उदय किस देश में हुआ है, तो फांसीवाद का जो उदय है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इटली में। कहाँ हुआ है, फांसीवाद का जो उदय हुआ है वो इटली में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाजीवाद किस देश से संबंधित है, नाजीवाद जो है वो जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी नाजीवाद किस देश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से। अगला है क्वेश्चन, गांधी जी किस विचारधारा के समर्थक थे। यानी गांधी जी किस विचारधारा के समर्थक थे, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी अहिंसावादी जो थे वो गांधी जी थे। राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य क्या माना जाता है, तो राज्य का सर्वोच्च जो उद्देश्य है वो सुरक्षा एवं कल्याण है। यानी राज्य का जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो है सुरक्षा एवं कल्याण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे जुड़ी है, तो कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा जुड़ी है वो ऑप्शन नंबर ए जनता के कल्याण से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, जनता के कल्याण से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन 40 जो एमसीक्यूज में कंप्लीट किए। यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे जुड़ी, ऑप्शन नंबर ए जनता के कल्याण से। अब जिसमें हम लोग देखेंगे वन लाइनर, जो महत्वपूर्ण वन लाइनर एमसीक्यूज में रहेंगे, जो 41 से 100 रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। 41 क्वेश्चन है कि जनरल बिल का सिद्धांत किसने दिया, तो जनरल बिल का जो सिद्धांत है वो रूसो ने दिया। किसने दिया, रूसो ने। नेक्स्ट है उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है, तो उपयोगितावाद के जो प्रवर्तक हैं वो है जेरमी बेंथम। कौन है, जेरमी बेंथम। अगला है आदर्श राज्य की अवधारणा किसने दी है, तो आदर्श राज्य की अवधारणा प्लेटो ने दी है। राज्य को आवश्यक बुराई किसने कहा है, तो वो पेन ने कहा है। यानी राज्य को आवश्यक बुराई किसने कहा है, पेन ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कानून का शासन सिद्धांत, यानी कानून का शासन सिद्धांत जो है वो ईवी डायसी है। कौन है, ईवी डायसी। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी है, लिंकन ने दी है। यानी लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी है, वो लिंकन ने दी है। एक व्यक्ति एक वोट से संबंधित जो है वो राजनीतिक समानता से संबंधित है। किससे है, राजनीतिक समानता से संबंधित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है किसके लिए, न्याय के लिए। यानी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो किसके लिए आवश्यक है, वो है न्याय के लिए।
भारत में संसदीय शासन प्रणाली ली गई है किससे? ब्रिटेन से। यानी भारत में संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण क्या? अमेरिका। यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो उदाहरण है अमेरिका है। संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? सीमित सरकार। संविधान का जो अर्थ है वो होता है सीमित सरकार। नेक्स्ट है लोकमत का निर्माण करते हैं कौन? मीडिया। यानी लोकमत का जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं? मीडिया करते हैं। अगला है जनमत संग्रह का प्रयोग अधिक होता है कहां पर? ये जनमत संग्रह का जो प्रयोग होता है वो होता है स्विट्जरलैंड में। कहां होता है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख साधन क्या है? परिवार। यानी फैमिली जो है वो राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख साधन है। साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? वर्ग विहीन समाज। साम्यवाद का जो अंतिम लक्ष्य है वो है वर्ग विहीन समाज। अगला है राज्य का दमनकारी सिद्धांत जो है वो है मार्क्सवाद। यानी राज्य का जो दमनकारी जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? मार्क्सवाद ने दिया है। स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वरूप, यानी स्वतंत्रता का जो नकारात्मक स्वरूप है वो है प्रतिबंधों का अभाव। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है उचित अवसर। क्या होता है? उचित अवसर। राष्ट्र का आधार क्या कहलाता है? वो राष्ट्रीयता कहलाता है। यानी राष्ट्र का आधार जो है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीयता कहलाता है। प्रभु सत्ता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। प्रभु सत्ता का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। अंतरराष्ट्रीय जो संगठन का जो संघ है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनए की स्थापना 1945 में हुई है। मानवाधिकार घोषणा 1948 में किया गया है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जो है वो स्तंभ होते हैं। यानी राजनीतिक जो दल हैं वो लोकतंत्र के क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। दबाव समूह का उद्देश्य सरकार को प्रभावित करता है। क्या करता है? दबाव समूह का जो उद्देश्य है वो सरकार को प्रभावित करता है। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्थायी अगर की बात करें तब भी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान। उदारवाद का जो विरोधी होता है वो कौन होता है? सर्वसत्तावाद। समाजवादी का जो आधार है वो आर्थिक समानता होता है। वन लाइनर है, थोड़ा सा बोरिंग होगी, लेकिन आप लोग रिपीट करके अगर देखें तो वीडियो आपको पसंद भी आएगा। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अराजकतावाद राज्य का क्या करता है? विरोध करता है। अराजकतावाद क्या करता है? राज्य का विरोध करता है। राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में हुई है। न्याय के प्रकार जो है जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होते हैं। चुनाव आयोग का जो कार्य होता है उसका कार्य होता है चुनाव कराना। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग से लिए गए हैं? तो भाग 3 में है। यानी मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व का भाग 4 में है। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भाग 4A में है। ध्यान रखें, मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 में है। और मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो भाग 4A में है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो 18 वर्ष है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का है। किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। संघवाद की विशेषता शक्तियों का विभाजन है। संसद के 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पंचायती राज का संबंध किससे है? वो स्थानीय स्वशासन से है। किससे है? स्थानीय स्वशासन से है। लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या होता है? शिक्षा होती है। यानी लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या होता है? वो होती है शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अगर संविधान सर्वोच्च जो है वो है लोकतांत्रिक राज्य में, यानी संविधान जो सर्वोच्च है वो कहाँ है? लोकतांत्रिक राज्य में है। न्यायपालिका लोकतंत्र की कैसी है? रक्षक है। यानी न्यायपालिका जो है लोकतंत्र की कैसी है? एक रक्षक है। मीडिया को क्या कहा जाता है? तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। राजनीतिक संस्कृति का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? राजनीतिक व्यवहार से होता है। कैसा होता है? राजनीतिक व्यवहार से। जनसंपर्क माध्यम लोकमत निर्माण करते हैं, यानी जनसंपर्क माध्यम जो है वो लोकमत निर्माण करते हैं। नागरिकता का अर्थ क्या होता है? वो होता है राज्य की सदस्यता। नागरिकता का अर्थ क्या होता है? राज्य की सदस्यता होती है। राजतंत्र में राज के हाथ में होता है, यानी राजतंत्र जो है वो किसके हाथ में होता है? वो राजा के हाथ में होता है। तानाशाही में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होता है, यानी तानाशाही में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जो है वो किसकी? जनता की होती है, यानी लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता की होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? तो वो अनुच्छेद 368 में है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। भारत एक कैसा है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत कैसा है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो है यानी सत्ता का अध्ययन करना, आदर्श राज्य की खोज करना, राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण करना और इसका उपरोक्त, यानी राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है ये उपरोक्त सभी है। अगला है स्टेट इज ए नेसेसरी एविल, यानी स्टेट इज नेसेसरी एविल का कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी थॉमस पेन ने इस बात को कहा है। अगला है समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य वास्तविकता है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समानता। यानी समाजवाद का मुख्य क्या है? आर्थिक समानता। राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक आधार। यानी राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित है जो कि वैज्ञानिक अध्ययन है। लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो यह है अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। अब हम इसी के साथ विराम करेंगे और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे जो आप लोगों ने हमारे चैनल को देखकर इसे वीडियो को पूरा देख रहे हैं और अब थोड़ा सा वेट भी करके पूरे का वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस से जो राजनीतिक सिद्धांत थे उनके जो मुख्यतः क्वेश्चन उनसे संबंधित हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। हम आपके लिए डेली एक वीडियो आपके सामने उपस्थित करेंगे जो कि सोशल साइंस के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा, जिसमें हम लोग सोशल साइंस के ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस को लेकर के चलेंगे और एक एक क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। यानी लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो यह कथन किसका है? तो वो लिंकन का है। किसका? लिंकन का। इस प्रकार से हम वीडियो को यही आज के लिए विराम करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।